अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट ने एक एलामिया जारी किया है कि 95% से जायद ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान ऊँघते हैं, यानी उन्हें नींद आती है। इस बारे में एक मुसलसल तहकीकात की गई हैं। प्रिंस सुल्तान कॉलेज फॉर हेल्थ साइंसेज ने 2019 की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि 95% से जायद ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान ऊँघते हैं। उन्होंने 338 से जायद मुख्तलिफ ट्रक ड्राइवरों से सवालात किए। 95% जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने बताया कि ड्राइविंग के दौरान उन्हें अक्सर नींद आ जाती है। 94% ने बताया कि वो 5 घंटे से जायद ड्राइविंग करते हैं। 29% ने बताया कि उन्हें ड्राइविंग के दौरान सांस लेने के अमराज लायक हो जाते हैं। इस बारे में जो तहकीकात की गई हैं उसके बाद अब मुख्तलिफ शाहराहों पर आप हजरात आने वालों में देखेंगे कि मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर कायम किए जाएंगे ताकि ड्राइविंग के दौरान अक्सर ट्रक ड्राइवर जो कि अक्सर बड़े हादसात का सबब बनते हैं, इनकी हेल्थ के बारे में इक़दाम किए जाएं और ड्राइविंग के दौरान इनको चेक किया जाए कि इनकी हेल्थ सही भी है या नहीं। सऊदी हुकूमत का ये इक़दाम बहुत अच्छा है क्योंकि इस तरह से अक्सर बड़े हादसात को काबू किया जा सकता है। वजारत अमल ने वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी करके बार बार गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों से कहा है कि अगर इनके कफील कंपनी इन्हें सैलरी नहीं देते हैं 3 महीने तक वो इंतज़ार करें। अगर 3 महीने के बाद उनके पास इस बारे में सैलरी के ना मिलने के वाज़ेह सबूत हैं तो फौरी तौर पर वजारत अमल से रजू करें और लेबर कोर्ट में इस बारे में कंप्लेन करें ताकि ऐसे कंपनी और कफीलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से भी मुसलसल इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपका कफील या कंपनी आपको टाइमली सैलरी नहीं देते या वो सैलरी जो एग्रीमेंट किया होता है उससे कम देते हैं। लिहाजा ये सरासर आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। अपनी नाइंसाफ़ी अगर आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो फौरी तौर पर वजारत अमल से रजू करें क्योंकि वजारत अमल इस वक्त सख्त एक्शन लेता है। याद रखें, बैंक स्टेटमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर या किसी भी किस्म का कोई एक पेपर जो आपके पास सबूत के तौर पर हो कि आपको सैलरी वक्त पर नहीं मिली या कम मिलती है या आपसे काम ज्यादा लिया जाता है, ये तमाम शवाहिद आप कोर्ट में या वजारत अमल के जो इदारे हैं वहां पर लेके जाएं। इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी तौर पर इंसाफ होगा। सऊदी वजारत दाखिला ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है कि हाजी हजरात वापसी का सफ़र अपनी रहायशगाह से ही कर सकते हैं। ये नई सहूलत अय्याब के नाम से शुरू की गई है। इसमें वजारत दाखिला, दीगर सिक्योरिटी इदारे, जवाज़ात, वजारत अमल और दीगर जो सऊदी अरब के इदारे हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं और ये सहूलत हाजी हजरात के लिए बहुत अहमियत रखती है और वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब से अब अपने मुल्कों में जाएंगे, आम मुसाफिर, उम्रा करने वाले और हाजी हजरात इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये सहूलत मुस्तकिल बुनियादों पर अय्याब नाम से जारी की जा रही है। इस सहूलत में एयरपोर्ट जाने से पहले आप अपना बोर्डिंग पास भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन सारा प्रोसीजर होगा, आपका सामान भी बुक हो जाएगा और आप अपना जो भी आपकी इमिग्रेशन के जो सहूलत है वो भी आप घर बैठे ही मुकम्मल कर सकते हैं। इस बारे में याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि ये सहूलत वो तमाम अफराद को मुहैया की जाएगी जो कि लाजमी तौर पर सऊदी अरब में कवानीन की मुकम्मल पासदारी करते हैं। जवाज़ात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि वो तमाम अफराद जो कि मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करते हैं उन्हें लाजमी तौर पर 6 महीने के बाद अपने मुल्कों में वापस जाना होगा। इनका ये जाना एग्जिट एंट्री वीज़ों में लाजमी नहीं कि वो अपने मुल्क में ही जाएं, वो किसी भी दूसरे मुल्क में एग्जिट एंट्री वीज़े पर जा सकते हैं। मतलब यह है कि सऊदी अरब से उन्हें 6 महीने के बाद लाजमी तौर पर एग्जिट होना है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करते हैं उसमें ये कतन शर्त नहीं है कि उन्हें सिर्फ अपने ही मुल्कों में एग्जिट एंट्री वीज़े पर जाना है। वो करीबी किसी भी मुल्क में जहां पर उन्हें आसानी से वीज़ा मिल सकता है सऊदी अरब से एग्जिट लेकर वहां जा सकते हैं। सऊदी वजारती तालीम ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में प्राइमरी सतह पर अब जो भी लड़कों के स्कूल होंगे इसमें ख़वातीन उसातिज़ा को लगाया जाएगा। इस सिलसिले में 1400 के करीब जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं सऊदी अरब के गवर्नमेंट सेक्टर के
اس میں پرائمری لیول پر اب خواتین ٹیچروں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ فیصلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں لڑکوں کے لیے جتنے بھی ٹیچرز تھے وہ پہلے مکمل مرد حضرات تھے، اور خواتین چاہے ان کی چھوٹی کلاسز ہوں لڑکیوں کے لیے وہ ٹیچنگ کرتی تھیں، مگر سعودی حکومت کا اس فیصلے کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پرائمری لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ مائیں جو ٹیچرز یعنی لیڈیز جو ٹیچریں ہیں وہ ماؤں کی محبت کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں بچوں کو تعلیم دے سکتی ہیں، جسے سعودی معاشرے میں ایک بہترین اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت خزانہ نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ کرنسی جو کہ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کی جائے، ای کرنسی، اس کی سعودی عرب میں کسی بھی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت سارے افراد انٹرنیٹ کے ذریعے اس طرح کی کرنسی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی کسی بھی قسم کی گارنٹی سعودی وزارت خزانہ نے نہیں دی ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات کسی بھی شخص سے ایسی کرنسی کے بارے میں بالکل بھی کوئی ڈیلنگ نہ کریں۔ یہ جعلساز لوگ مختلف افراد کو زیادہ لالچ دے کر مختلف طرح کی جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ایسے افراد کے خلاف سعودی حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے، لہٰذا ای کرنسی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے کیونکہ یہ کرنسی کسی بھی صورت میں آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ الفیصلیہ کے علاقے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن کا تعلق ایک ہی فیملی سے تھا، اور یہ تمام افراد اے سی جب چل رہا تھا تو اس میں شارٹ سرکٹ ہوا جس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد یہ جاں بحق ہو گئے۔ ہلال احمر اور دفاع مدنی کو جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی فوری طور پر وہ وہاں پہنچے اور ریسکیو جو بھی کارروائیاں تھیں وہ شروع کر دیں، مگر یہ 5 افراد کی حالت جس میں 3 بچے اور میاں بیوی شامل ہیں، ان کی کافی تشویشناک حالت تھی، انہیں ہاسپٹل لے کے جایا گیا، مگر یہ 5 افراد وہاں پر زخموں کی تاب نہ لا کر جہاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، الیکٹرک کی جو بھی چیزیں ہیں اس کا استعمال ایک حد تک کریں اور غیر معیاری اشیاء بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ اکثر غیر معیاری جو بھی اے سی ہے یا موبائل سے ریلیٹڈ اشیاء ہیں یہ اس طرح کے حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ سعودی حکومت نے 21 سال کی عمر سے زائد جو بھی خواتین ہیں انہیں ان کے سرپرست کے بغیر پاسپورٹ بنانے اور سعودی عرب سے باہر ٹریولنگ کی اجازت باقاعدہ پچھلے دنوں دی تھی۔ اس تمام قانون پاس ہونے کے بعد 1000 سے زائد خواتین اپنے سرپرستوں کے بغیر سعودی عرب کے ایسٹرن ریجن سے مختلف ایریاز میں گئی ہیں۔ اس بارے میں جو بھی تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کی تفصیلات آپ سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ مکہ المکرمہ میں ہلکا گرد و غبار جبکہ ریاض ریجن میں بھی ہلکا گرد و غبار رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ لہٰذا دوستو، جازان کے علاقے میں اللیث اور جدہ سے ملحقہ جو بھی علاقے ہیں یہاں پر بھی ہلکا گرد و غبار رہے گا۔ بہت زیادہ احتیاط کریں، ڈرائیونگ کے دوران ہیڈ لائٹ لازمی طور پر استعمال کریں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔